नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ष्टुत्व संधि। अब दोस्तों प्रश्न उठता है, ष्टुत्व संधि होती क्या है, किसे कहते हैं ष्टुत्व संधि, इसका अर्थ क्या है, या इसको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कैसे समझा जाए उदाहरणों के माध्यम से। तो दोस्तों इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस हैं जो आपके लिए या आपके किसी अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मिस ना हो, आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखिए, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मिस ना हो। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले हम जानेंगे वो है ष्टुत्व संधि होती क्या है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है व्यंजन संधि क्या होती है और उसका पहला प्रकार ष्टुत्व संधि, ये सब चर्चा कर चुके हैं। और हाँ दोस्तों, वो हमारे जो पीछे स्वर संधियां थी उनको भी हमारे जो ये चैनल है इस पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं पीछे जाके। उनको देखने के बाद आपको व्यंजन संधि समझ आएंगी और इसका महत्व भी आप और क्लियर हो सकेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अब आते हैं हम ष्टुत्व संधि पे। तो ष्टुत्व संधि का एक सूत्र है जो है ष्टुनाष्टुः। ठीक है, अब ष्टुनाष्टुः जो सूत्र है इसकी भी कोई संख्या है, ये भी किसी नंबर का सूत्र है हमारे संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी ग्रंथ में। तो इसकी संख्या है 8.4.41। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका जो अर्थ है वो है, इसमें दो पद हैं। ठीक है, ष्टुनाष्टुः। तो अब इसके साथ तीसरा पद भी आता है, किसके स्थान पर परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो है पिछली वीडियो में भी और इस संधि में भी जिसके प्रकार हैं, यहाँ स्तोह के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। ठीक है, और कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो ग्रंथ है इसमें जो एक सूत्र में एक शब्द आ जाता है ना और बाद के सूत्र में उसे रिपीट नहीं किया जाता कहीं भी, हमें वो वहीं से समझना पड़ता है। ठीक है, वो ग्रंथ की बात है, यहाँ हम समझाने के लिए, इसलिए सूत्र में हमने वो नहीं लिखा तीसरा वर्ण, लेकिन समझाने में हम आपको समझाएंगे। तो जैसे तीन पद हैं, ठीक है, ष्टुना ष्टुः। तो ष्टुना का अर्थ हो गया हमारा जो हमारा मूर्धन्य शकार है और ट वर्ग है। ठीक है, इनके परे रहने पर मतलब उत्तर पद के प्रथम वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो उस प्रथम वर्ण में, तो क्या होगा, ष्टुः मतलब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का आदेश होगा। और कहाँ आदेश होगा, किसके स्थान पर होगा, तो दोस्तों स्तोह, जिसके स्थान पर ष्टुत्व संधि में हुआ था उसी के स्थान पर ष्टुत्व संधि में भी आदेश होगा। और ष्टुः के आधार पर ही इस संधि का नाम ष्टुत्व संधि रखा है। और किसके स्थान पर हुआ है, तो स्तोह मतलब सकार त वर्ग, दंत्य सकार और दंत्य त वर्ग जो है उनके स्थान पर आदेश होगा। ष्टुः मतलब मूर्धन्य शकार ट वर्ग का आदेश होगा। कब होगा, जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग ही परे हैं, मतलब उत्तर पद के प्रथम वर्ण में हैं, तब आदेश होगा। तो दोस्तों ये पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों उस छोटी सी कहानी को यहाँ हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्तु मतलब सकार त वर्ग, ये दंत्य वर्ण है सारे, सकार त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व संधि, पिछली संधि में क्या हुआ था, जो तालव्य शकार था और च वर्ग का आदेश हुआ था। यहाँ क्या है, यहाँ मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का आदेश है। ठीक है, तो वहां तालव्य वर्णों का आदेश हुआ था, यहाँ क्या है, मूर्धन्य वर्णों का आदेश हुआ है। ठीक है, ये चीज का अंतर है बस, बाकी सब समान है। इसी के आधार पर संधियों के नाम भी बदल जाते हैं, भेद हो जाते हैं। तो जब स्तु के साथ ष्टु जुड़ेगा, सकार त वर्ग के साथ शकार ट वर्ग जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, सकार त वर्ग के स्थान पर शकार ट वर्ग का ही आदेश होगा। वही बात है, जैसा देश वैसा भेष, जिसके साथ जुड़ रहा है तो अपना स्वरूप छोड़कर उसी का स्वरूप धारण करता है। ठीक है, तो इसी को भी समझते हैं स्थानीय और आदेश के रूप में। स्थानीय वर्ण हो गए हमारे कौन से, दंत्य वर्ण, कौन से, सकार त थ द ध न। और इसी के स्थान पे जो आदेश होगा वो हो गए हमारे मूर्धन्य वर्ण, कौन कौन से, श ट ठ ड ढ ण। तो स के स्थान पर, दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार का आदेश होगा, परिवर्तन होगा। तो ऐसे त वर्ग का प्रथम वर्ण त है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण होगा ट, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ही होगा। द्वितीय वर्ण के स्थान पे द्वितीय वर्ण, ऐसी थ के स्थान पे ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर न। तो ये परिवर्तन होगा। इसी के आधार पर हम
ष्टुत्व संधि को समझेंगे, इसके उदाहरणों की पहचान करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं कुछ उदाहरण जिसके द्वारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। जो ष्टुत्व संधि है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों पहला हमारा उदाहरण है तट का। क्या होगा, इसका विभाजन करेंगे तो दो पद मिलते हैं, तत् धन टीका। तत् का जो अंतिम वर्ण है त, वो एक व्यंजन वर्ण है और वो है दंत्य वर्ण त वर्ग का पहला वर्ण। तो उसके स्थान पर कौन सा आएगा, ट वर्ग का पहला वर्ण आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला वर्ण वो भी है तो पहला वर्ण ही आएगा। तो त के स्थान पर ट आ गया, तट धन टीका, और जो जोड़ आ गया तो बनता है तट्टीका। ठीक है, उदाहरण साफ है। ऐसे ही रामशिष्ठ, तो रामस धन षष्ठ, तो स क्या है, दंत्य स है, तो उसके स्थान पर भी जो मूर्धन्य श है आएगा। श्चुत्व संधि में तालव्य श आ रहा था क्योंकि वहां श्चुत्व संधि थी, यहां संधि बदली तो हमारा आदेश भी बदल गया। अब यहां मूर्धन्य षकार आएगा तो बना क्या, रामषष्ठ। ठीक है, अब अगला उदाहरण है हमारा विष्णु। तो विष्णु जो उदाहरण है उसका विभाजन करेंगे, क्या होता है, दो पद होते हैं, विष धन नुह। अब दोस्तों ये जो दो उदाहरण है ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, जो हमारे पहले वाले उदाहरण थे उसमें क्या है, अब यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात है ना। वहां क्या था, पहले जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण था वहां परिवर्तन हो रहा था, और जो हमारा ष्टु था वो उत्तर पद का प्रथम वर्ण में था। लेकिन अब हमारा ष्टु कहाँ आ गया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ष्टु वहां आ गया। तो परिवर्तन कहाँ होगा, कंफ्यूज मत होइए, परिवर्तन हमेशा वही होगा, स्तोह, मतलब सकार तवर्ग के स्थान पर ही होगा, चाहे वो बाद में हो चाहे पहले हो। ऐसे इष्टु चाहे बाद में आ जाए उत्तर पद के प्रथम वर्ण पे, चाहे पूर्व पद के अंतिम वर्ण पे आ जाए, परिवर्तन जो होगा वो स्थानीय वर्ण में ही होगा। और हमारे स्थानीय वर्ण क्या है इस संधि में, हमारे स्थानीय वर्ण स्तोह है, मतलब सकार त वर्ग। तो त वर्ग का पंचम वर्ग न कहाँ आ रहा है वर्ण, ये वर्ण हमारा आ रहा है उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तो परिवर्तन भी यही होगा। ठीक है, तो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, पंचम वर्ण है ना ये त वर्ग का, तो इसके स्थान पर भी पंचम वर्ण ही आएगा। क्या होगा, ट ठ ड ढ ण आ गया ना, तो क्या बन गया, नुह का णुह बन गया। तो शब्द क्या मिला हमें, विष्णु बन गया ना विष्णु शब्द, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। यही संस्कृत की खासियत है, जो निर्धारित है वो निर्धारित ही है। अगर जो अर्थ है विभक्ति लग जाती है तो अर्थ वही रहेगा, चाहे तुम शब्द पलट दो। ठीक है, चाहे पहले वाला बाद में रख दो, बाद में वाला पहले रख दो, अर्थ वही रहना है, काम वही होगा जो होना है। तो ये खासियत है संस्कृत भाषा की। अब दोस्तों इसी के साथ जो अंतिम उदाहरण है वो हमारा कृष्ण। अब ये भी विष्णु की तरह ही होगा, कृष्ण धन नह, इसमें भी जो त हमारा वर्ग है सकार त वर्ग, उसका जो पंचम वर्ण नह, ठीक है, उसके स्थान पर ही परिवर्तन होगा, क्योंकि ष्टु तो पहले आ गया पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और वहां तो परिवर्तन है नहीं, तो नह का बन गया नह। ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, पंचम वर्ण ही आया है वहां भी। तो शब्द क्या बना हमारा, शब्द बना हमारा कृष्ण। तो कृष्ण शब्द बना, हो गई संधि। पूरा कॉन्सेप्ट हुआ ना क्लियर, एक एक करके सारे उदाहरण समझे हमने ष्टुत्व संधि में क्या होता है। अब दोस्तों हमने उदाहरण पढ़े, उनके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जो दो हम यहाँ और लिख रहे हैं, जैसे चक्रिन ढौकसे, इसमें क्या है, इसका विभाजन करो बनेगा चक्रिन धन ढौकसे। तो चक्रिन का जो अंतिम वर्ण है वो न है, पंचम वर्ण है त वर्ग का, तो उसके स्थान पर भी पंचम वर्ण ही आया है, ण आया है, तो बना क्या, चक्रिन ढौकसे। तो दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है दुष्ट। अब दुष्ट का विभाजन करेंगे तो दुष धन टह। अब दुष का जो अंतिम वर्ण है वो पहले से ही शकार और ट वर्ग है, तो वो तो परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि वो तो परिवर्तित रूप ही है जो परिवर्तित होके आना है। तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा हमारा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, जो हमारा है सकार त वर्ग का प्रथम वर्ण त, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट, तो तह का टह बन गया हमारा दुष्ट। तो ये उदाहरण है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमें पता चले कि आपको समझ आया या नहीं, उसके लिए फिर दो उदाहरण मैं इस वीडियो में दे रहा हूं आपको। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पेष्टा शब्द है इसका विभाजन करके कौन से दो पदों में विभाजन होगा इसका, ठीक है। और उड्डयनम,
उद धन डयनम, ये जो है हमारा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो उद धन डयनम को संक्षिप्त रूप जब संधि होने के बाद क्या शब्द बनेगा, ठीक है, परिवर्तित रूप। तो ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हमें पता चला आप कितना सीखे, हमें भी तो पता चलना चाहिए हमारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई वीडियो अगर आपको टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगली वीडियो में वही टॉपिक कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।